पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड डे वन। पाकिस्तान ने क्या शानदार बैटिंग की, पूरे डे वन की जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस शान मसूद ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान जैसे आप सबको पता है बहुत ही शर्मनाक हार के बाद आ रहा था वर्सेस बांग्लादेश, 2-0 से वो टेस्ट सीरीज हार गए थे। अब पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग की बात करें तो स्टार्ट पाकिस्तान का कुछ अच्छा नहीं हुआ था। साइम अयूब सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, एटकिंसन ने उनको आउट कर दिया। अब साइम अयूब पर भी बड़ी बात होती है। साइम अयूब को भी यशस्वी जायसवाल से कंपेयर किया जाता है कि पाकिस्तान के पास भी अच्छा टैलेंट है यशस्वी जायसवाल जैसा। अब यशस्वी जायसवाल और साइम अयूब को अगर आप कंपेयर करें तो यशस्वी जायसवाल बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है और यशस्वी जायसवाल आप देखते हैं वो लंबी पारी खेलने के आती हैं। आपको इंग्लैंड वाली सीरीज़ याद होगी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, कुछ 700 प्लस रन्स यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से लगा, इसमें 200 भी थे और 100 भी थे। तो यशस्वी जायसवाल लंबी पारियों के लिए जाने जाते हैं। अब अगर आप बांग्लादेश वाली सीरीज याद करें तो लगातार 4 मैचेस में 3 हाफ सेंचुरियाँ यशस्वी जायसवाल के नाम हैं। तो यशस्वी जायसवाल बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। अगर हम दूसरी साइड साइम अयूब को देखें तो साइम अयूब का T20s में आपको हालात पता है, 21-22 इनिंग्स में कुछ उनकी 50 नहीं आई थी, तभी उन्हें T20 इंटरनेशनल से ड्रॉप कर दिया गया। टेस्ट की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश उसमें 2 50s तो आई थी, लेकिन 50s के बाद साइम अयूब एक बड़ी इनिंग्स खेलने में बिल्कुल कामयाब हो नहीं पाते और अपनी जो विकेट है उस पर प्राइस नहीं लगाते और फेंक कर चले जाते हैं। तो साइम अयूब को भी लगातार कंसिस्टेंट होकर रन्स बनाने पड़ेंगे, तभी उनकी सब बात करेंगे। उसके बाद असदुल्ला शफीक ने आज एक शानदार सेंचुरी बनाई, उन्होंने 102 रन बनाए 184 बॉल्स पे, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के लगाए, 55 का स्ट्राइक रेट। एक शानदार इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक ने स्कोर की और ज़रूरत भी थी पाकिस्तान को। जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज़ हार कर आ रहा था तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को ये जिम्मेदारी लेनी थी और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने थे। उसके बाद अगर हम बात करें शान मसूद कैप्टन की, 151 रन बनाए 177 बॉलों पे, 13 चौके और 2 छक्के, 85 का स्ट्राइक रेट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा इस मैच से पहले शान मसूद के बहुत स्ट्रिक्ट सवाल हुए थे कि आप छोड़ते क्यों नहीं कैप्टनसी, क्योंकि लगातार आपको याद है ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हारे हैं शान मसूद की कप्तानी में और बांग्लादेश से 2-0 अपने घर में हारे हैं। तो तब से शान मसूद से बड़े स्ट्रिक्ट सवाल शुरू हो गए थे और उतने प्रेशर में आके शान मसूद ने एक शानदार 150 की इनिंग्स खेली और जैक लीच ने उनको कॉट एंड बोल कर आउट कर दिया। शान मसूद को भी क्रेडिट जाता है भाई, इतना प्रेशर होने के बावजूद जिस तरीके से मीडिया का प्रेशर बनाया जा रहा था उन पर, और लगातार ये बातें चली रही थी कि शान मसूद को अब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। इनके एवरेज पे बड़ा सवाल था जब उन्हें कैप्टनसी दी भी गई थी, लेकिन शान मसूद लगातार कंसिस्टेंट हो जाते हैं, ये हम सबको उम्मीद थी। लेकिन शान मसूद ने जिस तरीके से आज इनिंग्स खेली वो बहुत शानदार थी और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरतमंद भी थी। उसके बाद अगर हम देखें द ग्रेट द किंग बॉब्सी, उन्होंने आज 30 रन बनाए 71 बॉलों पे, 5 चौके, 42 का स्ट्राइक रेट। भाई बाबर आजम कब रन बनाएगा? अब तो भाई उम्मीद लगाना भी लोगों ने छोड़ दिया कि भाई बाबर आजम से कुछ रन आएंगे। अब आपने वनडे और T20 की कैप्टनसी भी छोड़ दी है, रेड बॉल की आपने पहले से छोड़ दी थी, तो भाई अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई प्रेशर है बाबर आजम पर। बाबर आजम भाई अब तो रन बना दो भाई, कब रन बनाएंगे? कुछ 17 इनिंग्स से बाबर आजम की 50 नहीं आ रही, बाबर आजम बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। बेशक आप बीच में कुछ मैचेस का ब्रेक ले लो, उसके बाद रिटर्न कर लो। अभी आपने डोमेस्टिक में भी चैंपियंस कप जो पाकिस्तान ने करवाया था उसमें भी आपने 100 बनाया था, तो आप भाई थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आओ, क्योंकि बाबर आजम बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए हैं और 17 इनिंग्स से उनकी कोई 50 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट अभी हम बांग्लादेश वाली सीरीज भी देखी, वो भी फ्लॉप खेल हो गए बाबर आजम। अब इंग्लैंड की पहले मैच में फर्स्ट इनिंग में भी बाबर आजम फ्लॉप रहे, और जहां आप देखें फ्लैट विकेट है, पिच पे इतना कोई स्विंग सीन कुछ भी नहीं हो रहा, जहाँ अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मार रहा है, शान मसूद 150 मार रहा है, तो और यही बाबर आजम अपने घर पर ही अब रन्स नहीं बना पा रहा, तो भाई हम ओवरसीज से क्या उम्मीद रखें बाबर आजम से? घर पर फ्लैट विकेट बना कर भी बाबर आजम रन्स नहीं बना पा रहा। और बाबर आजम का कंपैरिजन हम विराट कोहली से करते थे, बड़े बड़े प्लेयर्स से करते थे बाबर आजम का कंपैरिजन। अब बाबर आजम की टीम में भी जगह नहीं बन रही। बहुत सारे लोगों ने तो अब सवाल उठाना शुरू कर दिए, भाई जब 16 टेस्ट इनिंग्स से उनकी 50 नहीं आ रही तो आप किस मुंह से उनको खिला रहे हैं? उनकी कैप्टनसी में भी हमने देख लिया, वाइट बॉल फॉर्मेट में कोई बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बाबर आजम की उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है।
फिर भी आप बाबर आजम को बिना फालतू की बैटिंग दिए जा रहे हैं क्यों? क्योंकि उसने एक मैच जितवाया था इंडिया के खिलाफ 152 पर 0। उसमें भी बहुत लोगों के डाउट थे कि भाई वो मैच का जो मैन ऑफ द मैच था वो शाहीन शाह अफरीदी था। अब एक मैच के उस पर आपने बाबर आजम को इतना बड़ा स्टार बना दिया, इतना बड़ा स्टार बना दिया। अब बाबर आजम से उस तरीके से परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही। क्या ये भी सवाल उठता है कि क्या बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर था ही नहीं जितना बड़ा उसको बना दिया। किंग बॉबजी फैफ 5 तक में बाबर आजम को पाकिस्तान के लोगों ने शामिल कर लिया कि भाई फैफ 4 में जब एडजस्ट नहीं हो रहा, फैफ 4 से आपको पता है केन विलियमसन आउट नहीं हो सकता, विराट कोहली आउट नहीं हो सकता, स्टीव स्मिथ आउट नहीं हो सकता, जो रूट आउट नहीं हो सकता, तो भाई हमने फैफ 5 बना दिया, बाबर आजम को भी उसमें इंक्लूड कर लिया। तो ये बात पाकिस्तान टीम्स में बड़ी बहुत ही गलत आदत है कि भाई जब भी हमारा प्लेयर्स थोड़ा सा भी कुछ कर ले हम उसकी इतना ऊपर ले जाते हैं कि जब वो पूरी परफॉर्मेंस दे तो उसको बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं। तो पाकिस्तान को भी अब ये समझना पड़ेगा कि भाई बाबर आजम को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करें कुछ सीरीज से और फिर उनको लेकर आए, फिर शायद उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी बेहतरी आ जाए। उसके बाद अगर हम सऊद शकील की बात करें तो उन्होंने भी 35 रन बनाए, 72 बॉल पर नॉट आउट है और पाकिस्तान के डे वन में 328 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें अभी सऊद शकील और नसीम शाह बैटिंग कर रहे हैं। नसीम शाह को द नाइट वॉचमैन बैटर किया था। पाकिस्तान का अगर आज के दिन की बात करें तो अच्छी स्टार्ट थी और पाकिस्तान का जिस तरीके से आज इंटेंट नज़र आया, जिस तरीके से शान मसूद ने खेला, जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने खेला, तो बहुत शानदार था। आप बीच में बड़ोगे भी बोल रहे थे कि भाई शान बॉल है, बेस्ट बॉल को एक्सपोज करके शान बॉल और पाक बॉल शुरू हो गया। तो ये भी पाकिस्तान टीम को देखना पड़ेगा। विकेट्स बहुत जल्दी पाकिस्तान ने उसके बाद गिरा दी, 328 रन है पाकिस्तान के कुछ। अब ये भी देखना है कि पाकिस्तान टीम क्या कोई डिक्लेयर पे करने पे जाती है 450-500 के बाद, या इंग्लैंड की टीम का डे टूमर आके पाकिस्तान टीम को ऑल आउट कर देते हैं। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो वोक्स ने शानदार बॉलिंग की, एटकिंसन ने शानदार बॉलिंग की और जैक लीच ने भी बहुत शानदार बॉलिंग की। और इसी के साथ अब ये भी देखना पड़ेगा कि विकेट तो बहुत फाट है। जब पाकिस्तान की टीम ऐसे खेलेगी तो इंग्लैंड, आपको पता है वो तो खेलते भी तेज स्ट्राइक रेट के साथ है। सारे बैटर्स, आप जैक क्रॉली लगा लें, बेन टैकेट लगा लें, आप ओली पोप द कैप्टन लगा लें, या फिर आप जो रूट लगा लें, जिस तरीके से फॉर्म लेकर आते हैं जो रूट श्रीलंका वाली सीरीज से, तो वो वही फॉर्म यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिस तरीके की शीशे जैसी विकेट पाकिस्तान ने बनाई है, तो जो रूट इस पर मार मार के पाकिस्तान टीम का भरता बना देंगे। आपकी क्या राय है पाकिस्तान की डे वन की परफॉर्मेंस के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।